क्या गाइस 2026 हम सब के लिए क्या आखिरी साल होगा? चलिए देखते हैं ये वीडियो और ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा क्या हम सबका ये आखिरी साल है या कुछ और दिन बचा क्या हुआ है। 2026 मानव सभ्यता का आखिरी साल होगा? ये सवाल आज अचानक इंटरनेट पर हर बहुत सोशल तेजी से मीडिया हो रहा है, फीड पर क्यों गूंज एकदम रहा है? बहुत तेजी से। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है, क्योंकि भारत का एक हजारों साल पुराना रहस्यमयी ग्रंथ भविष्य मालिका, जिसके अस्तित्व भारत के से बारे है। में सदियों तक बहुत कम लोग जानते थे, वह साफ शब्दों में 2026 में एक महाप्रलय की भविष्यवाणी करता है। ठीक है। लेकिन बात सिर्फ एक प्राचीन भूली बिसरी किताब की नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम और आप शायद इसे नजरअंदाज कर सकते थे। सबसे सही बात चौंकाने वाली और डराने वाली बात यह है कि हजारों किलोमीटर दूर आज की दुनिया की सबसे उन्नत एडवांस्ड वैज्ञानिक संस्था नासा भी अपनी पूरी ताकत से किसी बड़े खगोलीय खतरे को ट्रैक कर रही है। तो क्या भविष्य मालिका की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक चेतावनी और नासा का यह सीक्रेट स्पेस मिशन, क्या यह दोनों एक ही है? आज मिस्टी वर्ष पर हम देखते हैं। पर्दा उठाएंगे इस सदी के सबसे बड़े रहस्य से। हम ठीक है भविष्य भाई। मालिका के उन दावों को डिकोड करेंगे जिनके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती। हम नासा के सीक्रेट DART मिशन और उसके असली मकसद की गहराई में जाएंगे। क्या नासा जानबूझकर हमसे कुछ छिपा रहा है? क्या वो किसी ऐसी तबाही के लिए तैयारी कर रहे हैं जो हमें बताई नहीं गई है? क्या प्राचीन संतों ने अपनी दिव्य दृष्टि से जो देखा वो हमारे आधुनिक टेलीस्कोप आज देख रहे हैं? जो भी सच है वो चौंकाने वाला है। हमारी यह अद्भुत और रहस्यमयी पड़ताल शुरू होती है समय में हजारों साल पीछे ओडिशा की पवित्र धरती पर। हमारी यह अद्भुत और रहस्यमयी पड़ताल शुरू होती है समय में हजारों साल पीछे भारत के पूर्वी तट पर बसे ओडिशा की पवित्र धरती पर। यह है संत अच्युत्यानंद दास, 16वीं सदी के एक महान दृष्टा, एक दिव्य योगी और वैष्णव संत। लेकिन इतिहास में वह सिर्फ एक आम संत के रूप में दर्ज नहीं है। वह ओडिशा के प्रसिद्ध पंच सखा यानी 5 मित्रों के एक दिव्य समूह का अभिन्न हिस्सा थे। माना जाता है कि इन 5 संतों को स्वयं भगवान जगन्नाथ ने भविष्य में देखने की एक अलौकिक शक्ति, एक दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उनका एक ही मकसद था, आने वाली पीढ़ियों को घोर कलयुग के अंत के बारे में सचेत करना और उन्हें आने वाले सत्य युग के लिए तैयार करना। और इसी दिव्य दृष्टि, इसी चेतावनी का परिणाम है भविष्य मालिका। मालिका का शाब्दिक अर्थ है माला, गार्लैंड। यह ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्यवाणियों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसे सदियों तक गुप्त और सुरक्षित रखा गया। यह कोई आम ज्योतिष ग्रंथ नहीं है। यह कलयुग के अंतिम चरण का, पृथ्वी पर होने वाले महापरिवर्तन का और एक नए युग की शुरुआत का एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट है। तो आखिर मालिका में ऐसा क्या लिखा है जो 2026 से जुड़ता है? ग्रंथ में साफ लिखा है कि कलयुग के अंतिम चरण में इंसानियत अपने सबसे निचले स्तर पर होगी। धर्म का नाश होगा, शासक भ्रष्ट और अन्यायी हो जाएंगे, लालच और अधर्म चरम पर होगा। क्या यह सब हम आज अपने चारों ओर नहीं देख रहे? मालिका कहती है कि इसी समय प्रकृति अपना संतुलन खो देगी। भयंकर प्राकृतिक आपदाएं होंगी, ऐसी बाढ़ जो पहले कभी नहीं देखी गई, विनाशकारी भूकंप, अकाल और नई नई बीमारियां, महामारी मानवता को घेर लेंगी। भविष्य मालिका के कई व्याख्याकार इंटरप्रेट मानते हैं कि यह अंतिम चरण, यह विंडो ऑफ चेंज ठीक 2020 से 2028 के बीच का समय है। यही वह 8 साल है जिसमें यह महापरिवर्तन अपनी चरम सीमा पर होगा और 2026 इसका एक मुख्य बिंदु, पीक पॉइंट हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सबूत क्या होगा? इस महाप्रलय का सबसे बड़ा, सबसे स्पष्ट और वेरीफाइबल संकेत क्या है? ग्रंथ कहता है कि महाप्रलय का आरंभ तब होगा जब समुद्र का जलस्तर नियंत्रण से बाहर हो जाएगा और उसका पानी पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी को छू लेगा। यह सिर्फ एक बाढ़ नहीं होगी, यह एक अंतिम संकेत होगा, एक अलार्म होगा कि अंत शुरू हो चुका है। भविष्य मालिका एक जल प्रलय की बात करती है, लेकिन सवाल यह है कि यह तबाही, यह महाप्रलय आएगा कहां से? क्या यह सिर्फ जमीन से यानी समुद्र से आएगा, या क्या यह महाप्रलय जमीन से नहीं बल्कि आसमान से आएगा?
जहां एक ओर यह प्राचीन ग्रंथ आसमान की ओर एक भयावह इशारा करता है, वहीं आज का आधुनिक विज्ञान भी अपनी सबसे उन्नत दूरबीनों से आसमान की तरफ ही देख रहा है। जहां एक ओर यह प्राचीन ग्रंथ आसमान की ओर एक भयावह इशारा करता है, वहीं आज का आधुनिक विज्ञान भी अपनी सबसे उन्नत दूरबीनों से आसमान की तरफ ही देख रहा है, लेकिन डर से नहीं बल्कि तैयारी से। यह है नासा, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली स्पेस एजेंसी। हम उन्हें चांद पर जाने या मंगल पर रोवर भेजने के लिए जानते हैं, लेकिन नासा का एक और बहुत गंभीर और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, ग्रहीय रक्षा। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म का नाम नहीं है, यह नासा का एक असली अरबों डॉलर का डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट का एक ही काम है, हमारी पृथ्वी को खगोलीय खतरों से बचाना। और सबसे बड़ा खतरा वो है नियोस, यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। ये वो धूमकेतु, कॉमेट्स और एस्टेरॉयड हैं, सौर मंडल के बचे हुए प्राचीन मलबे, जिनके रास्ते यानी जिनकी कक्षा, ऑर्बिट, हमारे ग्रह पृथ्वी की कक्षा को पार करती है। लेकिन नासा की असली हिट लिस्ट में है PHAS, यानी पोटेंशियली हैजर्ड्स एस्टेरॉयड्स। ये एक खास कैटेगरी है। नासा किसी भी एस्टेरॉयड को संभावित रूप से खतरनाक तब मानता है जब वह दो शर्तें पूरी करता हो। पहला, उसका आकार 140 मीटर यानी करीब 460 फीट से बड़ा हो, यह एक फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़ा है। और दूसरा, उसका रास्ता भविष्य में कभी भी पृथ्वी की कक्षा के 7.5 मिलियन किलोमीटर के दायरे में आने वाला हो। आज की तारीख तक नासा 35,000 से ज्यादा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर चुका है, और इनमें से 2300 से ज्यादा संभावित रूप से खतरनाक PHAS की लिस्ट में है। 140 मीटर का सिर्फ एक एस्टेरॉयड पूरी दुनिया को खत्म नहीं करेगा, लेकिन अगर यह किसी बड़े शहर पर गिरा तो यह उस पूरे शहर को नक्शे से मिटा देगा। 1 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड एक नए हिम युग, आइस एज की शुरुआत कर सकता है। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि हम एक कॉस्मिक शूटिंग गैलरी में जी रहे हैं। हमें यह बात सिर्फ 66 मिलियन साल पहले डायनासोर से पूछनी चाहिए थी। 160 मिलियन सालों तक पृथ्वी पर राज करने वाली प्रजाति सिर्फ एक दिन में एक 10 किलोमीटर चौड़े चट्टान के टुकड़े से खत्म हो गई। उनकी किस्मत खराब थी क्योंकि उनके पास नासा नहीं था, लेकिन हमारे पास है, और हमारा नासा हाल ही में जो कर रहा है वही इस कहानी का सबसे रहस्यमयी और डराने वाला हिस्सा है। तारीख 26 सितंबर 2022। ये कोई आम सैटेलाइट लॉन्च नहीं था, यह था DART यानी डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। नासा का टारगेट था डिमोर्फोस नाम का एक छोटा एस्टेरॉयड चांद, जो पृथ्वी से 11 मिलियन किलोमीटर दूर था। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं था। नासा ने जानबूझकर $330 मिलियन के एक वेंडिंग मशीन जितने बड़े स्पेसक्राफ्ट को 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे उस एस्टेरॉयड से टकरा दिया। यह एक सुसाइड मिशन था, और यह 100% शानदार सफलता थी। इतिहास में पहली बार इंसानियत ने जानबूझकर अंतरिक्ष में किसी खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का रास्ता बदला था। पूरी दुनिया ने जश्न मनाया। लेकिन मिस्टी वर्ष का सवाल यह नहीं है कि नासा ने क्या किया। हमारा सवाल है, नासा ने यह क्यों किया? यह सिर्फ एक साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं था, यह एक ड्रेस रिहर्सल थी, यह एक वॉर गेम था। आप किसी चीज का अभ्यास क्यों करते हैं? आप किसी खतरे से निपटने की तैयारी क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि आप जानते हैं कि वह खतरा आ रहा है? क्या नासा किसी ऐसे बड़े, असली PHA पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉयड को ट्रैक कर रहा है जिसका रास्ता 2026 के आसपास पृथ्वी के रास्ते में आ रहा है? तो गाइस, अगर पूरा वीडियो देखना है तो इस लिंक पे जाओ और यहाँ से जाके आप पूरा वीडियो को वॉच कर सकते हो। गाइस, ये वीडियो जहाँ तक चला अच्छा लगा, और ये दुनिया ख़त्म नहीं होने वाला है, उसका नासा तैयारी कर लिया है। बाकी ये ग्रंथ वरंथ की बात छोड़ो, कुछ नहीं होगा। आप सब डरिए मत, और कुछ नहीं होगा। अल्लाह और भगवान सब पे मेहरबान है, और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। ओके, बाय बाय, गुड लक।